जय श्री श्याम। श्री हरिवंश लाडली दादी गुरुजी महाराज की जय हो। भक्त श्रोमणी सदगुरुदेव श्याम बहादुर जी महाराज की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। यमुना मैया की जय हो। परिक्रमा आनंद का विषय है ना। आनंद लूटने के लिए तो अपन आए। आज मन में थोड़ा कलुष हो रहा था, कला था। कलुष इस चीज का था, मन विचलित हो रहा था कि अपने नंदालय में सेवा किस प्रकार से चल रही होगी। भली प्रकार से चल रही होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन जब अपने ठाकुर की सेवा स्वयं की जाए, ठाकुर जी दादी गुरु जी कृपा करें, स्वयं करवाएं, उसका आनंद की अनुभूति अलग होती है। वो वर्णन नहीं कर सकता, अपरंपार है वो महिमा। हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय हो। मैं आपको ये 3 नदियों का संगम जो नर्मदा जी उधर है उसमें हो रहा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि नर्मदा जी पार करना निषेध है। ये देखिए, इधर से एक नदी आ रही है और इस पुल के माध्यम से, नर्मदा जी नहीं है लेकिन इस पुल के माध्यम से अपन दिखाते हैं, वो संगम स्थल है। आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये संगम स्थल है, मैंने इसका नाम डाले हैं। तो ये संगम स्थल और कितना पहाड़ी और विहंगम दृश्य, और ये पुल के ऊपर से अपन जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। ये देखिए, इस जंगल खाड़ी को पार करके अपन आए हैं। घोर जंगल, आप भी दर्शन करिए, सौभाग्य प्राप्त करिए संगम का। नर्मदा मैया की जय, खाटू नरेश की जय, हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय। उस चिचली हनुमान जी के शिव के मंदिर पर जो पहाड़ी पर था, वहां पर से सुबह भोर में जल्दी, करीबन बहुत जल्दी उठा मैं। सुबह उठकर गुरु कृपा से सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान आदि करके, बाबा का, माँ नर्मदा का पूजन करके, बाबा श्याम का पूजन करके, माँ नर्मदा का पूजन करके, जब मैं आगे के लिए बढ़ा, धीरे 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 चलते, करीबन 7, 7:30 बजे का समय होगा, एक गोयंदा में सुबह सुबह हनुमान जी का मंदिर मिला। हनुमान जी का मंदिर बड़ा सुंदर। हनुमान जी के मंदिर से अंदर से आवाज सुनाई दी, नर्मदे हर। तो मैंने भी नर्मदे हर का उच्चारण किया। जब नर्मदे हर का उच्चारण किया तो मैं रुक गया। वहां पर चाय प्रसादी मिली और कुछ नमकीन मिली। भूख बहुत तेज लग रही थी। भूख का अनुभव तो ये 4, 5, 6 दिनों में ही हो गया था कि भूख कहते किसको है। किस प्रकार से व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं के साथ ही रहना चाहिए, अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, परिक्रमा सिखाती है। थोड़े में भी कैसे गुजारा करना चाहिए। हम चाय नमकीन का प्रसाद लिया, चाय नमकीन का प्रसाद लेने के उपरांत आगे बढ़े। करीबन 6 से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे एक ब्राह्मण गांव आएगा, वहां पूछा, वहां भोजन प्रसादी की व्यवस्था। आगे जंगल पहाड़ी है, आप देख लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, आगे बढ़े। वहां पर ब्राह्मण गांव रास्ते में आया। ब्राह्मण गांव पहुंचे, प्रभु नाम का सुमरन करते करते धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। थोड़ा जंगल मिला, फिर पहाड़ी मिली, एक नंद गांव आया। नंद गांव, ब्राह्मण गांव ये आसपास ही थे। अब ब्राह्मण गांव में भोजन प्रसादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन करीबन सुबह 9:45 बजे का समय का आसपास था। मैंने सोचा अगर रुक गए तो दोपहर में फिर चला नहीं जाता। एमपी में गर्मी भी कुछ अधिक पड़ती है भाई। दिल्ली में तो बहुत ठंड थी उस दौरान, मेरे जब भी संपर्क होता था तो यही बात होती थी, लेकिन एमपी में काफ़ी अच्छी ठंड थी। तो
समय अधिक था इसलिए सोचा थोड़ा आगे चला जाए। आगे और भीड़ जंगल पठारी क्षेत्रों को पार करते हुए विश्वनाथ खेड़ा नामक एक स्थान जो पहाड़ी पे था वहां पहुंचे। गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी लग रही थी। और अपने को तो जब से दुनिया में ना कोई काम नजर आता है, शाम के नाम के हम इस कदर दीवाने हैं। दरो दीवार में अब शाम नजर आता है। शाम प्रभु का सुमिरन करते हुए, माँ नर्मदा का सुमिरन करते हुए, बियाबान पहाड़ी जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे। थक चुका था, बहुत थकान हो रही, प्यास भी नहीं रही थी, कमंडल में जल भी नहीं था। मन में संकल्प विकल्प हो रहा था, सेवा किस प्रकार से हो रही होगी ठाकुर जी। उसी समय मुझे आज पुनः बाबा श्याम की ध्वजा के दर्शन हुए, पुनः दर्शन हुए। मैंने जोर से जयकारा लगाया, बोली खाटू नरेश की जय। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज तो भैया बाबा श्याम ने अपनी ध्वजा के स्वरूप में दर्शन दिए। मन में आशा जगी कि बाबा आप सदा सर्वदा हमारे साथ थे, हमारे साथ हो और हमारे साथ रहोगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वहाँ पर मुझे अचरज हुआ। अचानक ही मुझे वहाँ बाबा रामदेव जी के मंदिर के भी दर्शन हुए। मन से एकदम से आवाज आई, जय हो रामा राजकुमार, जय हो अजमल घर अवतार, जय हो द्वारकारा नाथ, जय हो रूणीचारा नाथ। एकदम से आवाज आई। थोड़ा आगे चला तो गांव में पहुंचा ही था तो एक सज्जन ने नर्मदे हर का संबोधन किया। मैंने भी उनसे हाथ जोड़कर नर्मदे हर कहा। जब देखा उनके घर के ऊपर कि वहां तो लिखा हुआ है जय बाबारी, तो मन में बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनसे पुनः निवेदन करा कि आप रामदेव जी को जाते हैं, रामदेव जी को मानते हैं, रामदेव जी की मान्यता है। उन्होंने कहा हाँ मैं रामदेव जी के जाता हूँ, रामदेव जी की कृपा से ही मेरे घर में आज सारी खुशहाली है। उस दिन की बात थी, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से नहीं बताऊंगा, सूक्ष्म से वर्णन करता हूँ। सुबह के समय बहुत से लोग केले के बाग मिलते थे, रास्ते में गन्ने के खेत मिलते थे, कपास के मिलते थे, तो केले तोड़ तोड़ के खाते थे। गन्ने तो मुझे तो खाना आता ही नहीं, गन्ना कैसे खाया जाए। अब मन में आई कि आज प्रभु ऐसे कृपा करना कि केला मिल जाए खाने को। तो आप यकीन मानेंगे उस दिन नाश्ते से शुरू होकर केला 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 केला। मैं था नहीं था अकेला, पर मिलता गया मुझे साथ में खाने को प्रसादी में केला। चाय प्रसादी ली। अब चाय तो हमारे लिए बड़ा उत्तम रहती है ना, ये चाय उन्होंने 2 केले और दिए। थोड़ा दूर आगे चलने पर एक ग्रामीण परिवार था, जहां पर थोड़ी देर ठहरे, हिम्मत करी, नर्मदे हर का उच्चारण किया, बाबा श्याम का नाम लिया और गांव लखन करके कोई एक स्थान था मेन हाईवे पे। करीबन दोपहर के 1 बजे भगे थे। अब केले से भूख, केले की भूख तो केले की भूख है ना भाई, उपवास तो था नहीं उस दिन। अब भूख बड़ी जोरों पे लगी हुई थी। भूख इतनी जोरों पे थी मैं वर्णन नहीं कर सकता। और गर्मी भी ऊपर से बहुत हो रही थी। एक बहुत बड़ा टीन का शेड था, उसके आगे कूलर। अब कूलर देख के मन में सोचा कि क्यों ना गर्मी में उस कूलर के आगे बैठा जाए। अब मन में संकल्प विकल्प हो रहा था, वहां और भी लोग बैठे हुए थे। हमारी सभ्यता सिखाती है कि किसी को उठाकर नहीं बैठना चाहिए, है ना, हमें यही ज्ञान दिया गया है गुरुदेव ने। कोई बैठा है तो ठीक है। मन में संकल्प विकल्प हो ही रहा था कि कूलर के आगे से 2 व्यक्ति उठे। जैसे ही वो उठे, मैं उस कूलर की खाली स्थान पे जाकर, जहाँ कूलर लगा हुआ था उसके पास में बैठ गया। लेकिन जैसे ही बैठा तुरंत भोजन के लिए सीटी बज गई। वहां सीटी बजाने का कोई नियम होगा भाई? भोजन प्रसादी, जल्दी 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 सब भोजन प्रसादी के। लेकिन ठाकुर जी की, माँ नर्मदा की, दादी गुरु जी की क्या कृपा हुई कि मेरे को कूलर में प्राण अटके थे ना, कूलर के आगे दरी मोड़ के वहीं पर मैं बैठ गया। और भूख इतनी जोर से लग रही, दाल
बाटी चावल, बहुत ही आनंददायक प्रसाद। सोचा आज तो सूर्य नारायण भी बड़ी कृपा कर रहे हैं और माँ और बाबा का नाम लेके धीरे धीरे प्रसादी पाओ और धीरे धीरे चलो। निश्चित करा, करीबन 1-1.5 किलोमीटर चलने पर पानी पिया। एक छोटा सा एक स्थान था, उन्होंने आश्रम बना रखा था, सेमलदा डैम, छोटा सा एक आश्रम बना रखा था। वहाँ जाकर जान में जान आई। बाहर रोड पर ही बैठकर चाय पीकर वहाँ पे स्टैम्प। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल जा रहा हूँ कि इस यात्रा के अंतर्गत हमारे को एक कॉपी रखनी पड़ती है। उस कॉपी में स्थान स्थान पर इस प्रकार से स्टैंप लगवानी पड़ती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस प्रकार से स्टैंपें लगती हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, गौमुख जन कल्याण सेवा, नानक आश्रम, इस प्रकार से आश्रमों की स्टैंपें लगती हैं। देख सकते हैं आप, पूरा स्टैंपें लगानी पड़ती है। जहाँ पर भोजन करेंगे, है ना, जहाँ चाय प्रसादी, जहाँ भी स्टैंप हो वहाँ स्टैंप लगवानी चाहिए। ऐसा कुछ इस नर्मदा परिक्रमा का नियम है। बाकायदा इसमें मैं लिखा है, रात्रि भोजन, दोपहर भोजन, सायं भोजन, रात्रि, जहाँ भी भोजन की व्यवस्था होती है वहाँ इस प्रकार से स्टैंप लगती है। और जिस सर्टिफिकेट का मैंने आपसे जिक्र करा वो सर्टिफिकेट ये है, आप देख सकते हैं, ये वो सर्टिफिकेट है। इसमें मेरा नाम, उम्र, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब लिखा हुआ है। ये मेरा चित्र भी इसमें है, मां नर्मदा जी का, सुंदर, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है ये, है ना। उसके बाद में स्टैंप आदि लगवा के जब आगे बढ़ने लगा तो आगे बढ़ते 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 वो जो मैं स्थान मिला ना मेरे को, बहुत ही सुंदर स्थान। वहाँ से कई लोग सीधा जा रहे थे, पर मन में आया, 2 पुणे के संत लग रहे थे, बहुत छोटी सी उम्र के थे, उन्होंने संतों वाले वेश धारण कर रखे थे। तो वो कपिलेश्वर के बारे में किसी दुकानदार से पूछ रहे थे। अब मैं इस परिक्रमा से अनभिज्ञ था, ना मुझे आगे के रास्ते का पता, पीछे मैं क्या छोड़कर आ चुका हूँ वो भी नहीं पता। अब सेमलदा डैम के आगे ही कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया आगे जो है कपिलेश्वर का मार्ग जाने का है, वो ठीक है? करीबन 4:20 का एक समय हो चुका था और आज स्वास्थ्य कुछ नरम लग रहा था, इसलिए मैंने तिलवाड़ा नाम से एक जगह आई थी, वहाँ पे एक डॉक्टर को दिखवाया। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उनको दिखाया, उन्होंने मुझसे कोई फीस भी नहीं ली। पड़ोस की केमिस्ट की दुकान पे जाकर मैंने 210 रुपये की कुछ आवश्यक दवाइयाँ ली। पूछा तो उन्होंने बताया कुछ किलोमीटर पर, थोड़ी दूर पे, आधे से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास पिपलेश्वर के लिए सीधे हाथ से रास्ता जाता है, इसलिए वहाँ से जाना उचित है। करीबन 4:30 बजे का समय आसपास हो गया था। कपिलेश्वर 5 किलोमीटर बता रहे थे। धीरे धीरे तारकोल वाली सड़क पर चलते चलते कपिलेश्वर के लिए रास्ते पे मुड़े। एक रास्ते में एक भैया जो मिला था ना चिचिली में, वो रास्ता भटक चुका था। उसको भी मैंने बोला, फ़ोन करके संपर्क करा। मैंने कहा भाई तुम उधर से आओ, हम कपिलेश्वर से यात्रा करते हैं। वो मेरे से ऐसे बोलता था, भैया। मैंने कहा भैया तू उधर से आ जा, कपिलेश्वर पे रात्रि विश्राम करना है। अब आज के दिन तो जो हुआ वो बहुत ही ऐसा हुआ कि अविस्मरणीय है। मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि ऐसा हुआ। कपिलेश्वर में 5 किलोमीटर, जहाँ दे पूछो वहीं 5 किलोमीटर, जहाँ पूछो वहीं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का बोर्ड भी ख़त्म नहीं होता। पहुँचे तारकोल वाली सड़क पर चलते चलते थोड़ी दूर पर ही जब पहुँचे तो कपिलेश्वर स्थान है। कपिलेश्वर एक बहुत बड़ा तीर्थ है, कपिल मुनि की तपस्या का स्थान है। वहीं पर सिद्धेश्वर महादेव भी है, मैं आपको पूर्ण वर्णन बताऊंगा। वहाँ एक रेवाश्रम था, वहाँ पहुँचे। नहाने के लिए मैंने सोचा कि नर्मदा जी में जाऊं, थोड़ा जलाचमन कर लूं। मैं नर्मदा जी में उतर रहा था, बहुत पाँव को संभल कर उतर रहा था, परंतु मेरा पाँव ऐसे फिसला कि कमर के बल में पूरा सीढ़ियों पर गिरता नर्मदा जी के अंदर घुस गया। सोचा आज तो नहीं बचूंगा भाई।
आज तो नहीं बचूंगा। ऐसा पाँव फिसला कपिलेश्वर में, मुझे काई दिखाई नहीं दी, एकदम से सीधा नर्मदा जी में। मनु थोड़े अश्रुपात तो हुआ, दर्द भी हुआ, पर माँ नर्मदा, दादी गुरुजी बाबा श्याम का नाम लिया, वो जो असहनीय दर्द था वो सहनीय बन गया। फिर स्नान करा, स्नान के उपरांत पूजा आदि करके बाबा श्याम का नाम लेकर, नर्मदा का नाम लेकर वहीं पर करा। वहां रात्रि के भोजन में खिचड़ी और कढ़ी का प्रसाद मिला, खिचड़ी कढ़ी का प्रसाद मिला। वहीं पर एक आश्रम था, जिस आश्रम के अंदर में एक संत थी हैं, वो विराजती थी, उन पे ना मां नर्मदा की बड़ी कृपा थी। उस आश्रम में स्त्री धन ही सेवा करता है, और वहां पर मंगल भोग के रूप में, बाल भोग के रूप में मुझे पार्ले जी का बिस्कुट मिला। पार्ले जी है अच्छा जी, और पार्ले जी है टेस्टी जी। बचपन में बड़ा पार्ले जी खाया था, लेकिन ये पार्ले जी का अनुभव, अब चोट लगी उसके बाद पार्ले जी मिला तो ऐसा लगा जैसे घर में पिटाई होने के बाद ना चॉकलेट या चीज माता पिता दे दें और हम बच्चे चुप हो जाएं, ठीक वही अनुभव होने लग गया। सोचा मन में कि शायद कुछ अपराध बना होगा, तभी जाकर कोई कारण बना होगा। रात्रि में वहीं पर रात्रि विश्राम करा। मच्छर बहुत थे, परंतु मैंने आग्रह करने पर वहाँ जो व्यवस्थापक थे उन्होंने एक लाइट को बंद करा जो मेरे सिर के पीछे जल रही थी, और वहाँ कपड़ों वस्त्रों को भी धोया। एक नल पर वस्त्र बहुत गंदे हो गए थे, वस्त्रों को धोया, क्योंकि मैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता हूँ कि वस्त्रों को समय समय से धोते रहना चाहिए। बहुत आनंद आया, कपिलेश्वर तीर्थ महान। उसके बाद अगले दिन सुबह करीबन 7:30 बजे के आसपास, कपिलेश्वर बहुत बड़ा तीर्थ मैंने आपको बताया ना, वहां से निकला। वहां सुबह फिर स्नान के लिए जब अंधेरे में गया तो फिर दूसरी जगह से स्नान करा, वहां तो और ज्यादा भयंकर पैर फिसला, और मैं सीधा नर्मदा जी के अंदर। कहते ना एक तिनके का सहारा बहुत है। एक छोटा सा पत्थर था, उसको पकड़ के रुका हुआ था। मेरे गोविंद जाने, मेरे गुरुदेव जाने, मां नर्मदा जाने किसने बाहर निकाला। चोट भी लगी, असहनीय थी, परंतु वहां कौन था? वहां केवल अपने गुरु गोविंद का ही सहारा था। उठा, पुनः वहां एक सेवक राम जी थे, उनसे आग्रह किया। उन्होंने एक जो कमंडलू था वो बोला आप बाहर स्नान कर लो, कमंडलू से जल्दी बाहर स्नान करा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब तो नर्मदा जी में पांव भी नहीं डालना, स्नान के लिए दूर बैठ के स्नान करना है। आज बहुत ही सुंदर लगा, आज बड़ा आनंद आया। दिल्ली से निकले हुए मुझे कई दिन हो गए थे परिक्रमा प्रारंभ करे हुए। आज जो नाश्ता प्रसादी बाल भोग मिला, रात्रि में तो मिल ही चुका था पार्ले जी का बिस्कुट। सुबह जो बाल भोग मिला उसमें मिला पोहा चाय। पोहा मेरा बहुत फेवरेट है भाई, है? अब पोहा मिल गया तो आनंद आ गया। मगर चोट लगी, रात्रि में चोट लगी तो बिस्कुट पार्ले जी है अच्छा जी, है ना, जी करके पार्ले जी। अब सुबह भी ऐसे अनुभव हुआ कि चोट लगी तो कोई बात नहीं, माता पिता बालक को चुप कराते हैं तो कुछ उसकी पसंद की वस्तु देते हैं, तो इस प्रकार शायद मैया ने, बाबा ने, गुरुदेव ने पोहा दिया, पोहे के प्रसादी दी। दर्द तो था ही। वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि देखो भाई यहाँ पर बहुत अच्छा है, आनंद है। मैंने कहा बहुत आनंद लगा भैया। कपिल मुनि का बहुत सुंदर आश्रम देखा। वहां पर एक शिव मंदिर है जो कहते हैं कि पांडवों ने स्थापित करा है। श्री हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय हो, गिरिराज धरणी की जय हो, आदेश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, लाडले लालन करोगे पालन गढ़वान जय हो प्रभु। आइए सिद्धेश्वर महादेव के मैं पावन मंदिर में आ गया हूँ। यहाँ पर 4 से 5 मंदिर हैं सुंदर। हमारे ठाकुर से शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे प्राण प्रिय, मेरे लाल जी, मेरे सबसे प्रिय श्री ठाकुर श्याम सुंदर जी, ये इनका एक सुंदर मंदिर। और
और ये है धारेश्वर महादेव। धारेश्वर महादेव की जय। धारेश्वर महादेव आपको दिखाऊंगा, मुझे भी ज्ञात नहीं है, मैं यहाँ पढ़कर ही बता रहा हूँ। मैं प्रथम बार नर्मदा परिक्रमा के इसमें प्रांगण में आया हूँ। आइए धीरे धीरे चलते हुए धारेश्वर महादेव के बाद में फिर आते हैं ये रामेश्वर महादेव। रामेश्वरम महादेव, रामेश्वरम महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव की जय। नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करिए। और सिद्धेश्वर महादेव जिनका दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पांडवकालीन ये मंदिर है, ये दत्तात्रेय दर्शन कर सकते हैं। ये इसके साथ में अशोक और नंदी जी। उसके बाद में ये लिखा होगा, मैं देखना चाहूँगा, ये नागेश्वर महादेव। नागेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव की जय हो। मेरे नागेश्वर महादेव, देखिए कितना सुंदर मंदिर। और यहाँ की प्राकृतिक छटाओं को भी मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। तो यहाँ की देखिए प्राकृतिक छटाएँ हैं, जंगल में बिल्कुल मंदिर है। नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हर, नर्मदे हर, शिवल महादेश की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ये महादेव है, देखिए दर्शन करें अपन। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी महाराज भी यहाँ पर विराजित हैं, देखिए। और ये लगभग 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। एक बार दर्शन करें अपन। छटाएँ हैं, मंदिर देखने में इस प्रकार से लग रहा है, सुंदर मंदिर की छटा। और बगल में माँ नर्मदा, बगल में माँ नर्मदा। हरिवंश लाडी दादी गुरु जी महाराज की जय हो। भक्त शिरोमणि सतगुरुदेव श्याम महादेव जी महाराज की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। श्याम बाबा की जय हो। मोम मुकुट बंसी वाले की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। कृष्ण प्यारे की जय हो। नर्मदे हर, यमुना मैया की जय। पांडवों ने स्थापित करा है, वो पांडवों द्वारा स्थापित करा हुआ मंदिर थोड़ी दूर पे छोटी सी डूंगरी पहाड़ी पे था। उन्होंने बोला आप जिस रास्ते से आए तो उससे हल्का सा वापस जाके राइट में टर्न होंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर आ जाएगा। सिद्धेश्वर महादेव की जय। अब सोचा रहा पहाड़ के नाम से थोड़ा लगता है, पर चढ़ना तो था ही ना। अब अगला दिन सुबह का समय था, थोड़ा सा सुबह के समय आनंद भी आता है ना। शाम को थोड़ी थकान से हो जाती है, परंतु नर्मदा जी के स्नान के बाद थकान दूर हो जाती थी। धीरे धीरे चढ़े, फिसलन पहाड़ी आवाज आ रही थी दूर से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक दो परिक्रमावासी और थे, उनसे मैंने पूछा सिद्धेश्वर धाम यही है? उन्होंने बोला सिद्धेश्वर धाम, ये आगे से जो आवाज आ रही है वही सिद्धेश्वर धाम है। सिद्धेश्वर धाम भगवान शिव के जो यहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर है उनमें से सिद्धेश्वर धाम भी एक धाम था जो पांडवकालीन था। वहां पहुंचा, वहां मैंने कुछ फोटो क्लिक करी जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मेरे को वहीं के एक ब्राह्मण ने, वहीं के एक पुजारी ने बताया कि महाराज आप अंदर जाके दर्शन करिए। अंदर भगवान शिव के ऊपर एक श्रीयंत्र की आकृति का गुम्बद, बिल्कुल श्रीयंत्र की आकृति का गुम्बद बना हुआ है। फिर मैं दोबारा अंदर गया,
कहते हैं उसका दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो सिद्धेश्वर धाम के ऊपर जो गुम्मद था ना, उस गुम्मद में श्रीयंत्र की आकृति बनी हुई। बिल्कुल देखिए किस समय की कलाकारी, पांडवकालीन मंदिर बताया गया है। और मंदिर में इतना तेज भोलेनाथ साक्षात रूप से विराजित है। यहाँ पर राजराजेश्वर सिद्धेश्वर महादेव विराजित हैं। और कहते हैं सिद्धेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव का दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। मुझे तो आनंद आ गया। मैंने कहा आज तो गुरुदेव ने नर्मदा परिक्रमा का जो निर्णय दिया था ना, इन परिक्रमा के निर्णय के बीच बीच में जितने भी तीर्थों का फल प्राप्त करना है वो अपन गुरु कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करा, दर्शन करने वो उस यंत्र का मैं दर्शन कराऊंगा आपको, देखना कोशिश करता हूँ, चित्र होगा जरूर। साथ में ही जैसे बाहर निकला, महेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रणाम शासनेश्वरी, रामेश्वरी, शामेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, रामेश्वरी, शामेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, विजयेश्वरी, विरजाधिपति राधिके नमस्तुते। श्री गोवर्धन नाथ पादयुगलम। साक्षात मुझे मेरे राधा कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। तुरंत मेरे मुखारविंद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे श्याम सुंदर ने मुझे दर्शन ना दिया हो। जब जब हारा, जब जब पुकारा, प्रभु ने मेरा साथ दिया। राधा कृष्ण का दर्शन करते के साथ से मेरी आंखों से अश्रुपात होने लग गया। मैंने कहा भोलेनाथ के साथ साथ आप राधा कृष्ण भगवान आप भी यहाँ पर विराजमान है। तुरंत नतमस्तक होकर प्रणाम किया। अब एक समस्या आगे बढ़ने लगी। मैं इतना भाव विभोर हो गया। छोटी सी पहाड़ी से नीचे उतर के एक रास्ता पूछा। किसी ने बोला भैया सीधे खेत के किनारे चले जाओ, पहाड़ी के बराबर में से आगे जाओगे, पहाड़ी से निर्जन पहाड़ी में ऐसे घूम के चले जाना। वहां पर मैं रास्ता भूल गया। जब रास्ता भूल गया, घूम फिर के आऊं एक निर्जन सा आश्रम, वहां पे एक बाइक खड़ी हुई थी। 3-4 बार नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर का उच्चारण करा, परंतु किसी की भी आवाज नहीं आई। मेरे कारण से 2-3 और परिक्रमार्थी जो थे शायद मेरे पीछे हो चुके थे। मुझे भय होने लग गया कि मैं कहाँ जंगल में आ गया, मुझे यहाँ रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं है। उधर लघु शंका भी आने लग गई। मन में असमंजस हो गया, मैं तो रास्ता भूल गया। किसी ने मुझे बताया भी था कि उस रास्ते पे मत जाना, वो डूब क्षेत्र में आ गया है। नर्मदा परिक्रमा के कई क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गए हैं। मन को बड़ा कलह हुआ कि आज तो शायद यहीं पे रुकना पड़ जाएगा। पर प्रभु कृपा से जिसको प्रभु रखे उसका कौन बाल बाका कर सकता है। रास्ता तो भूल गया, खूब चिल्लाया नर्मदे हर। तो वहां पर एक छोटा सा बालक आया। मैं हिम्मत हार चुका था। छोटा सा बालक आया, मेरी उंगली को पकड़कर खेत के बीचों बीचों में से निकालकर पगडंडियों को पार कराकर करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर लाकर उसने मेरी उंगली छोड़ी। बोला यहाँ से आपको पिछोला गांव जो है करीबन 2.5-3 किलोमीटर पड़ेगा। उसका बोर्ड भी नज़र आया कि 3 किलोमीटर के आसपास है। तब मेरे जान में जान आई। कच्चे पक्के कीचड़ भरे रास्ते को पार करते 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 आगे बढ़ा। नाव से एक नदी को भी पार करना पड़ेगा ये सुना। आगे बढ़ा तो पता चला कि गांव में आज नाव ही नहीं है। सुनते ही मन में आई, नैया के माझी तुम्हारे भरोसे नैया छोड़ दी। श्री हरिवंश लाडली दादी गुरुजी महाराज की जय हो। देखो भाई, पीछे गांव वालों ने कहा था ये पिछली गांव है, पिछली पीछे गांव वालों ने बोला था मेरे को कि यहाँ पर नाव लगी हुई है, नाव से नदी अपन पार करेंगे। परंतु यहाँ आके देखा तो नाव नहीं थी। जब नर्मदे हर का जय घोष किया तो स्वयं मेरे ठाकुर ने, मेरे बाबा ने, मैया ने, वो एक ही है ना, उन्होंने आकर हाथ पकड़ कर मेरी नाव पार करी और कमर तक के पानी में से कीचड़ भरे रास्तों से था नहीं। देखिए
ये नदी पार कराई बाबा ने स्वयं साक्षात आके, और उसके बाद ना जाने कहाँ चले गए। मैंने कहा मैं उतरा ही देता हूँ। बोले क्या उतरा ही दोगे तुम मेरे को? धन्य हूँ दादा, बाबा तुम्हारा दर्शन कर लिया, धन्य हो गया मैं आज, धन्य हो गया। मैं हाथ उठा कर कहता हूँ मैं हूँ अपने खाटू वाले का। जय हो नर्मदे हर, जय श्री श्याम, जय श्री वल्लभ, दादी गुरु जी की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। देखिए नावों का रास्ता बहुत ही सुंदर, कृपानाथ की कृपा। आज एक 15 से 16 साल का लड़का आया, मेरे अनुरोध पर एक नदी के किनारे नाव आई। इस दास के अनुरोध पर बड़ा मन को आनंद आया कि इस दास के अनुरोध पर नदी के किनारे नाव आ गई। सुनते के साथ ही आंखों से अश्रुपात होने लग गया कि प्रभु आज थोड़ी देर पहले एक नाव नहीं थी, इस जीवन रूपी नाव को भी तू पार करता है, तो आज क्या मुझे इस नैया से पार नहीं कराएगा? नाव से उसने उंगली पकड़ के मुझे वहां पे बिठाया। आज मुझे एहसास हो गया, मन रोने लग गया कि बाबा श्याम आपकी कृपा मेरे साथ सदा सर्वदा है और रहेगी। मां नर्मदा की परिक्रमा में भी आप मेरे साथ इतनी कृपा कर रहे हो। नदी पार करके एक स्थान पर खेत होते हुए महीपुरा स्थान था, वहां पहुंचा। जान में जान आई और कहते हैं कि नाव में बैठो तो उतराई जरूर दो। अब जेब में पैसों का अभाव, लेकिन बाबा श्याम मां नर्मदा की कृपा से कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती है, क्योंकि इस परिक्रमा की भी शर्त होती है कि आप पैसे ना रखें। तो बाबा की कृपा से उसको उतराई में बाबा दादी गुरु जी का जो आशीर्वाद हुआ वो दिया। कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भी साथ में नाव पार करी। करीबन खेत पहुंचे पे महीपुरा पहुंचा। महीपुरा में जो है दोपहर का भोजन के लिए सोचा, दोपहर का भोजन करा। बहुत सुंदर भोजन था, आश्रम भी बहुत सुंदर था। उसके बाद आगे बढ़ा तो दांतेवाड़ा, छोटा वर्धा के बाद में आंवली गांव आया। आंवली से आगे कोई बादी, और उसके बाद में दिन छुपने से पहले परिक्रमा विराम करनी थी तो कि दही पीड़ा आश्रम, जिसमें श्री संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में करीब रात्रि 9 बजे पहुंचा। यहाँ पे कुछ मुझे पूना के परिक्रमावासी मिले, जो पूना के परिक्रमावासी इस परिक्रमा में हमारे आगे पीछे थे। उन परिक्रमावासी भी वहीं रुके। मैं भी एक कमरे में रुका, वो परिक्रमावासी दूसरे कमरे में रुके हुए थे। दही पीड़ा आश्रम में जो संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर है, वहाँ पर करीबन शाम को 6 सवा 6 बजे के आसपास पहुँचा। आज रास्ते में बहुत ही कीचड़ पानी भरा हुआ मार्ग मिला, बहुत कष्टप्रद था, परंतु कृपा जब ही मिलती है जब हम थोड़े कष्ट उठाएं, अपने जीवन में भी अपने प्रारब्ध के कष्ट उठाएं। और ये माँ की कृपा थी कि वो कष्ट भी फूल बन जाते थे, बाबा की कृपा थी। और एमपी में तो एक बहुत सुंदर बात मैं बताता हूँ, कहीं भी आप पूछ लो कि कौन वो स्थान कितना दूर है, अगर एक व्यक्ति ने कह दिया 3 किलोमीटर, तो आगे अगर आपने 2-3 किलोमीटर भी चल ली ना, तो दूसरा भी कहता था 3 किलोमीटर। फिर आप आगे चल लिए ना, तो भी आपको दूसरा व्यक्ति कहता था 3 किलोमीटर। अब इस दही पीड़ा आश्रम के अंदर में रात्रि के अंदर में रुकने की अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ व्यवस्था के अंदर में बहुत सहयोग करा वहाँ के लोगों ने, वहाँ के संत महाराज भी बहुत अच्छे थे। और रात्रि में मेरे पेट में ना, रात्रि में भोजन करा, दाल रोटी चावल का प्रसादी मिला। रात्रि का भगवान को भोग आदि लगा के आरती पूजा करके मैं डायरी लिख के, रात्रि में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च थी।
जो मुझे दिल्ली से बच्चों ने उपलब्ध करा दी थी, और मैं उन बच्चों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से हृदय से आशीर्वाद देता हूँ जिन बच्चों ने नर्मदा परिक्रमा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद उनको। दादी गुरु जी, बाबा श्याम वल्लभ प्रभु, नर्मदा माँ उन पर खूब कृपा करें। एक टॉर्च थी, तो टॉर्च जो थी वो टॉर्च मैं जला के निवृत्त होने गया रात्रि में, तो अचंभा मुझे रह गया। जिन संत बाबा को मैंने वहाँ आसपास देखा चित्र में, वही संत बाबा का मुझे ऐसा अनुभव होने लग गया जैसे कि वो साक्षात है। मैं हैरान हो गया, समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर तो बिल्कुल जैसे शरीर में जान ही नहीं, बेहोश हो गया, चरणों में गिर गया, बोला महाराज आपकी कृपा बनी रहे, ये यात्रा पूर्ण हो। सब कुछ एक स्वप्न की भांति लग रहा था, परंतु मुझे पूरा चेतना है, पूरा मुझे जागृत अवस्था है कि मैं रात्रि में उठकर निवृत्त होने के लिए गया था। लेकिन देखता हूँ तो महाराज, मैंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया कि कलयुग में संत ही भगवान है, प्रणाम करा। और ये मेरा जिंदगी का एक ऐसा अनुभव था कि जिस संत की वहीं समाधि, उस संत के दर्शन करके मैं कृत्य धन्य हो गया। नखून वाले बाबा, उनको कहा जाता है। मेरी आंखों से अश्रुपात होने लग गया। मैंने कहा महाराज इस दास में कोई गुण नहीं है, अब गुणों से भरा हुआ शरीर है, फिर भी आपकी कृपा हुई। उसके बाद मैं कब सोया मुझे होश नहीं। ये यात्रा बड़ी विस्मरणीय है, बड़ी मंगलकारी है। कष्ट तो आते रहते हैं, है ना। भूख प्यास क्या होता है इस यात्रा में अनुभव होता है। साधनों के अभाव में की गई यात्रा का आनंद भी अलग होता है। आज दहीपेड़ आश्रम से आगे मैं बढ़ूंगा बाद में। आज की रात्रि यही विश्राम करते हैं। जय श्री श्याम। हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय हो। नर्मदे।